वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स की। हमारे भारत देश में भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स को भारत देश के 23 भागों में विभाजित किया गया है और इन्हीं 23 भागों में विभाजित किए गए इंडियन आर्मी के रेजिमेंट्स के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पर है बिहार रेजिमेंट। एक भारतीय सेना पैदल सेना रेजिमेंट है। इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश भारतीय सेना से मानी जाती है। बिहार रेजिमेंट का गठन 1941 में 11वीं प्रादेशिक बटालियन 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट को नियमित करके और नई बटालियनें गठित करके किया गया था। बिहार रेजिमेंटल सेंटर BRC दानापुर छावनी पटना में स्थित है, जो भारत की दूसरी सबसे पुरानी छावनी है। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज और इसके 2 विमान वाहक पोतों में से एक बिहार रेजिमेंट भारतीय सेना की अत्यधिक सुशोभित और युद्ध कठोर इकाई से संबंधित है। दूसरे नंबर पर है डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की जड़ें सीधे ब्रिटिश भारतीय सेना की 17वीं डोगरा रेजिमेंट से जुड़ी हैं। जब इसे अपनी सहयोगी रेजिमेंटों की तरह भारतीय सेना में स्थानांतरित किया गया था, तो अंक उपसर्ग हटा दिया गया। डोगरा रेजिमेंट की इकाइयाँ अधिकतम राजपूतों और सिखों से भरी हुई थी। डोगरा रेजिमेंट की इकाइयों ने स्वतंत्र भारत के सभी संघर्षों में लड़ाई लड़ी, जिससे यह भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे सुशोभित रेजिमेंटों में से एक बन गई। तीसरे नंबर पर है पैराशूट रेजिमेंट। भारतीय सेना की एक हवाई और विशेष बल रेजिमेंट है। इसकी स्थापना 1945 में ब्रिटिश भारतीय सेना के हिस्से के रूप में की गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे भंग कर दिया गया और 1952 में इसे भारतीय सेना के हिस्से के रूप में फिर से खड़ा किया गया। वर्तमान में इसमें 15 विशेष बल, 2 प्रादेशिक सेना और 1 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन शामिल है। चौथवें नंबर पर है मद्रास रेजिमेंट। भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट है, जिसकी शुरुआत 1750 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक इकाई के रूप में हुई थी। रेजिमेंट ने ब्रिटिश भारतीय सेना और स्वतंत्रता के बाद की भारतीय सेना के साथ कई अभियानों में भाग लिया। मद्रास रेजिमेंट मुख्य रूप से तत्कालीन मद्रास राज्य, वर्तमान तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तरी केरल और मैसूर साम्राज्य, वर्तमान कर्नाटक से भर्ती करती है। हालांकि 9वीं और 16वीं बटालियन का गठन बाद में वर्तमान केरल के त्रावणकोर और कोचीन राज्यों के सैनिकों से किया गया था। 5वें नंबर पर है मराठा लाइट इन्फेंट्री। भारतीय सेना की एक लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसकी वंशावली बॉम्बे सिपाहियों से मिलती है, जिनकी स्थापना 1768 में हुई थी, जिससे यह भारतीय सेना में सबसे वरिष्ठ लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट बन गई। 6ठे नंबर पर है पंजाब रेजिमेंट। भारतीय सेना में सेवारत दूसरी सबसे पुरानी रेजिमेंट है और सबसे वरिष्ठ क्षेत्रीय पैदल सेना रेजिमेंट है। इसका गठन 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना की दूसरी पंजाब रेजिमेंट से किया गया था और तब से इसने विभिन्न लड़ाइयों और युद्धों में भाग लिया और इसके लिए कई सम्मान जीते। 7वें नंबर पर है राजपूताना ताना राइफल्स। भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल्स रेजिमेंट है। यह मूल रूप से भारतीय सेना का एक हिस्सा था, जब पहले से मौजूद 6 रेजिमेंटों को मिलाकर 6वीं राजपूताना राइफल्स की 6 बटालियन बनाई गई थी। 1945 में शीर्षक से अंक पदनाम हटा दिया गया और 1947 में रेजिमेंट को नई स्वतंत्र भारतीय सेना में स्थानांतरित कर दिया गया। आज़ादी के बाद से रेजिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ कई संघर्षों में शामिल रही। साथ ही 1953-54 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कोरिया में कस्टोडियन फोर्स भारत और 1962 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में योगदान दिया। एक राइफल रेजिमेंट के रूप में यह अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में एक बिगुल हार्न का उपयोग करती है। ब्रिटिश लाइट डिवीज़न के सम्मान, लेकिन अपने ब्रिटिश समकक्षों के विपरीत राजपूताना राइफल्स उसी मार्च गति से मार्च करती है जिसका उपयोग पूरी तरह से भारतीय सेना में किया जाता है। 8वें नंबर पर है गढ़वाल राइफल्स। भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। इसकी स्थापना मूल रूप से 1887 में बंगाल सेना की 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट के रूप में की गई थी।
इसके बाद यह ब्रिटिश भारतीय सेना का एक हिस्सा बन गया और भारत की आज़ादी के बाद इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया था। 9वें नंबर पर है कुमाऊं रेजिमेंट। भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंटों में से एक है। रेजिमेंट की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई थी और इसने 2 विश्व युद्धों सहित ब्रिटिश भारतीय सेना और भारतीय सेना के हर बड़े अभियान में लड़ाई लड़ी और यह भारतीय सेना की सर्वोच्च सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। 10वें नंबर पर है महार रेजिमेंट। भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। हालांकि इसका मूल उद्देश्य महाराष्ट्र के महार समुदाय के सैनिकों से बनी एक रेजिमेंट से होना था, लेकिन आज महार रेजिमेंट मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के विभिन्न समुदायों से बनी है। 11वें नंबर पर है ग्रेनेडियर्स। भारतीय सेना में एक पैदल सेना रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की स्थापना 1778 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट इसे मूल रूप से 8वीं बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री कहा जाता था। ग्रेनेडियर्स ने दोनों विश्व युद्धों और भारत की स्वतंत्रता के बाद से खुद को प्रतिष्ठित किया है। 12वें नंबर पर है 11वीं गोरखा राइफल्स। भारतीय सेना की एक गोरखा रेजिमेंट है जिसे आज़ादी के बाद फिर से गठित किया गया था। रेजिमेंट में मुख्य रूप से किरंत जनजाति, राय, लिम्बू, यक्खा, पूर्वी नेपाल के सुनुवार, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल के डुआर्स, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्से शामिल हैं। हालांकि इसे गोरखा रेजिमेंटों में सबसे युवा माना जाता है, लेकिन इनकी वंशावली 7वीं गोरखा राइफल्स और 10वीं गोरखा राइफल्स जितनी लंबी है। 13वें नंबर पर है जम्मू और कश्मीर राइफल्स। भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। इसकी उत्पत्ति जम्मू और कश्मीर रियासत की जम्मू और कश्मीर राज्य सेनाओं में हुई थी। अक्टूबर 1947 में राज्य के भारतीय संघ में शामिल होने के बाद राज्य बल भारतीय सेना की कमान में आ गए। वे 1956 तक मूल रूप में बन रहे जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने प्रभावी ढंग से राज्य के भारत में विलय की पुष्टि की। फिर राज्य बल भारतीय सेना की जम्मू और कश्मीर रेजिमेंट बन गए। 1963 में पदनाम बदलकर जम्मू और कश्मीर राइफल्स कर दिया गया। रूपांतरण के बाद लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के तत्वाधान में आ गए, जहां यह 2002 में एक अलग रेजिमेंट के रूप में स्थापित होने तक बन रहा। 14वें नंबर पर है जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट। इसकी स्थापना 1795 में हुई थी और यह सेना की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित रेजिमेंटों में से एक है। रेजिमेंट का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। रेजिमेंट का इतिहास 1795 में शुरू हुआ, जब स्थानीय सुरक्षा कर्तव्यों के लिए कलकत्ता नेटिव मिलिशिया का गठन किया गया। 1861 में मिलिशिया एक नियमित पैदल सेना इकाई बन गई। 1923 में इस यूनिट को जाट रेजिमेंट सेंटर में विलय कर दिया गया। रेजिमेंट ने कई संघर्षों में भाग लिया, जिनमें मराठा युद्ध, अफगान युद्ध, सिख युद्ध, बर्मा युद्ध शामिल है। रेजिमेंट ने कई युद्ध सम्मान और वीरता पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिनमें विक्टोरिया क्रॉस, कई जॉर्ज क्रॉस और कई महावीर चक्र शामिल हैं। 15वें नंबर पर है नागा रेजिमेंट। नागा रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। यह भारतीय सेना की सबसे कम उम्र की रेजिमेंटों में से एक है। इस रेजिमेंट की पहली बटालियन 1970 में उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित की गई थी। इस रेजिमेंट में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड से भर्ती होती है। नागा रेजिमेंट की खास बातें: इस रेजिमेंट के कलर सुनहरे, हरे और लाल हैं। रेजिमेंट क्रेस्ट में दांव, भाला और मिथुन जैसे पारंपरिक नागा हथियारों को एकत्रित किया गया है। नागा रेजिमेंट को हेड हंटर्स के नाम से भी जाना जाता है। नागा रेजिमेंट ने कारगिल युद्ध में बहादुरी का परिचय दिया था। नागा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन का गठन 1985 में हल्द्वानी में हुआ था। 16वें नंबर पर है सिख रेजिमेंट। भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। यह भारतीय सेना की सबसे उच्च सम्मानित रेजिमेंट है और 1979 में पहली बटालियन राष्ट्रमंडल की सबसे सम्मानित बटालियन थी, जिसमें 245 स्वतंत्रता पूर्व और 82 स्वतंत्रता पश्चात वीरता पुरस्कार थे। जब इसे चौथी बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट में बदल दिया गया था। रेजिमेंट की पहली बटालियन आधिकारिक तौर पर 1 अगस्त 1846 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिख साम्राज्य के आंशिक कब्जे से ठीक पहले स्थापित की गई थी। वर्तमान में सिख रेजिमेंटल सेंटर झारखंड के रामगढ़ छावनी में स्थित है। यह केंद्र पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित था। 17वें नंबर पर है असम रेजिमेंट। भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। रेजिमेंट में 25 बटालियन शामिल है, 15 नियमित बटालियन, 3 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन,
5 प्रादेशिक सेना बटालियन, 2 पारिस्थितिक बटालियन सहित और 2 अरुणाचल स्काउट्स बटालियन। यह विशेष रूप से भारत के सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में से भर्ती करता है। 18वें नंबर पर है जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री। भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर के अवंतीपोरा में हवाई अड्डा परिसर में है, जिसका शीतकालीन सेटअप जम्मू के पास है। इसके रेजिमेंटल प्रतीक चिन्ह में क्रॉस्ड राइफलों की एक जोड़ी होती है। रेजिमेंट में ज़्यादातर जम्मू और कश्मीर राज्य के स्वयंसेवक और राज्य के जातीय समूह शामिल है। जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को भारतीय सेना की सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक माना जाता है, जिसने एक परमवीर चक्र और 3 अशोक चक्र जीते हैं। 8वीं बटालियन जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नायब सूबेदार चुन्नी लाल भारतीय सेना ने सबसे प्रतिष्ठित कर्मियों में से एक हैं। 19वें नंबर पर है लद्दाख स्काउट्स। भारतीय सेना की एक पर्वतीय पैदल सेना रेजिमेंट है। लद्दाख स्काउट्स, जिसे स्नो वॉरियर्स या स्नो लेपर्ड्स के नाम से जाना जाता है, रेजिमेंट ठंड के मौसम और पहाड़ी युद्ध, लंबी दूरी की घुसपैठ, युद्धाभ्यास, युद्ध, छोटी इकाई रणनीति के साथ छापेमारी, दुर्गम और खतरनाक इलाकों में टोह लेने में माहिर है। इसकी प्राथमिक भूमिका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की ऊंचाई पर भारत की सीमाओं की रक्षा करना है। 20वें नंबर पर है अरुणाचल स्काउट्स। अरुणाचल स्काउट्स भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत तिब्बत सीमा की रक्षा के लिए बनाई गई है। यह रेजिमेंट पर्वत युद्ध में माहिर है। 21वें नंबर पर है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स भारतीय सेना की एक मशीनीकृत पैदल सेना रेजिमेंट है। इसे सेना की पहली अखिल भारतीय सभी वर्ग पैदल सेना इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, जहां भारत के सभी हिस्सों के सैनिक एक साथ सेवा करते हैं। अन्य रेजिमेंटों के विपरीत जो विशिष्ट क्षेत्रों, जातीय समूहों या धर्मों से भर्ती करते हैं। 22वें नंबर पर है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है, जिसमें पूरे भारत के विभिन्न बख्तरबंद संरचनाओं के तहत फैली हुई है। 27 बटालियन शामिल है। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 21 बटालियनों के साथ वे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आर्म का हिस्सा बनते हैं, जो बख्तरबंद कोर के साथ मिलकर मैकेनाइज्ड फोर्सेज बनाते हैं। 23वें नंबर पर है राजपूत रेजिमेंट। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट्स पुरानी पैदल सेना रेजिमेंटों में से एक है। रेजिमेंट का इतिहास 1778 से शुरू होता है, जब बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 24वीं रेजिमेंट का गठन किया गया था। रेजिमेंट की पहली बटालियन का गठन बाद में 1798 में किया गया।